वो डरपोक। हाँ, वो जो है ना एकदम से ऐसे हेलीकॉप्टर ना एकदम से नीचे किया। शायद वो मुझे खौफ, मेरे ऊपर जो है ना खौफ जो है वो तारी करना चाहते थे। तो उधर यकीन मानो बिना देखे ऐसे ही बेकसूर लोगों पे एकदम उन्होंने फायरिंग की, एकदम फिर ऊपर उठाए हेलीकॉप्टर और लेकर नीचे। कई लोगों को गोलियां भी लगी, वो मशीन गन्ने थी उनके पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हम कुवैत अप टू डेट पे वेलकम कहते हैं। और ये मेरे दोस्त हैं मोहम्मद इमरान, और ये मेरे दोस्त मोहम्मद मुमताज़ हैं। ये लाहौर से हैं और ये गुजरांवाला से। तो बेसिकली मैंने आज इनको इसलिए जहमत दिया कि इनके साथ कुछ आप भी थी, बहुत ज़बरदस्ती हुई थी, उधर इराक़ में गए थे ये। इस वक्त हम तीनों कुवैत में हैं। तो ये मैं आपको इनके मुंह से सुनाना चाहता हूँ कि क्या भी थी। जी इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वो एक दफ़ा ना जब इराक़ में जाते थे लोग इधर से काम करने के लिए, उस टाइम पे मैं गया उधर इराक़ में। फर्स्ट टाइम में जब गया तो ग्रीन जोन उधर एक कैंप है बगदाद में। फर्स्ट टाइम जब गया तो 6 महीने उधर काम किया। काम करने के बाद वापस इधर कुवैत में आए तो उसी कंपनी ने हमको फिर दोबारा उधर बुलाया, लेकिन वो कैंप चेंज हो गया। वो दूसरे कैंप का नाम था अनाकुंडा। तो उधर मैं गया अनाकुंडा में। तो मुझे गए को अभी तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन हुए थे। उधर ना वो कुछ इंटरव्यू लेते थे कि किधर के हो, क्या काम करते रहे, पाकिस्तान से हो, कुवैत में आए हो, या किसी और कंट्री का, किसी का भी हो सकता है, कोई भी आदमी। लेकिन मैं तो आर्मी का काम था ना। हाँ, वो अमेरिकन थे ना, तो वो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और भी दोस्त थे साथ में, किसी का 5 मिनट का हुआ, किसी का 10 मिनट का हुआ। तो वो जिस दिन मुझे बुलाया उन्होंने, तो मुझे बुला के कहने लगे, पूछा उन्होंने तो कहते हैं किधर से आए हैं। मैंने बताया कुवैत से। तो पासपोर्ट उनके हाथ में होता है, तो कंट्री का तो उनको पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान किधर से हो? मैंने कहा पाकिस्तान मैं गुजरांवाला से। तो वो पूछते गए कि आपके माँ बाप क्या करते हैं, बहन भाई क्या करते हैं, कोई आर्मी में है या नहीं है। फिर उसके बाद पूछते थे कि क्या काम करते थे उधर पाकिस्तान में, इधर क्या काम करते हो, कोई अजीज़ व अकारब रिश्तेदार वगैरह, वो कोई आर्मी में। यहाँ तक कि ददयाल और ननियाल भी, उनका भी पूछते थे कि वो क्या क्या करते हैं। वो सब का पूछ के, तो जो उन्होंने उधर ऑफिस बनाया हुआ था जिधर बैठ के इंटरव्यू लेते थे, तो उधर उन्होंने पीछे ना वो कुरान पाक की आयतें लिख के लगाई हुई थी। एक वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो एक लिखी थी कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। ये चौथे सिपारे की आयतें हैं। तो वो जब मैं उधर इंटरव्यू के लिए बुलाया, पूछने लगे, कहते हैं अरबी जानते हो? मैंने कहा मीनिंग्स नहीं जानता, लेकिन पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि ये क्या लिखा हुआ है पीछे। वो उसकी तरफ इशारा किया। मैंने कहा ये तो लिखा हुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसका मतलब आता है, वो मुझे आता था। मैंने कहा हाँ, जो चीज़ भी है जो वो लौट के अल्लाह की तरफ ही जाएगी। तो कहते हैं वो दूसरी आयत लिखी थी, वो उन्होंने पूछा ये क्या है? वो लिखा हुआ था कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। तो मैंने उनको बताया कि ये जो है ना, हर नफ्स ने या हर इंसान ने जो है ना मौत का जायका चखना है। तो जब उन्होंने पूछा मुझे कि ये जायका क्या होता है, मैंने कहा जैसे एक टेस्ट होता है कोई भी चीज़, एक आदमी यानी खाए, पेट भर के खाए या फिर थोड़ा सा चख ले, उसको कहते हैं जायका। वो कहने लगा चलो ठीक है। उधर एक पख्तून था साथ में, पठान।
तो लेकिन वो नेशनैलिटी थी उसकी अमेरिकन नेशनैलिटी थी शायद, तो वो उधर से उन्होंने बुलाया हुआ था। वो क्यों, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो उन्होंने बुलाया हुआ था उसको उधर से कि चलो ये ना तुम ट्रांसलेट करना। तो वो जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे मुझसे, जो भी सवालात पूछे, मैं उनको बताता गया कि कोई भी नहीं है, आर्मी में नहीं है कोई। पूछने लगे गन चलाई है कभी, कुछ ऐसा किया है, जो जो उन्होंने पूछा मैंने बताया कि नहीं। पूछने लगे तालीम कितनी है, मैंने बताया प्राइमरी। तो फिर कहते हैं इंग्लिश तो नहीं आती होगी, मैंने कहा नहीं आती। वो जब उन्होंने पूछा कि और क्या पढ़ा, मैंने बताया मैं मदरसे में पढ़ता रहा हूँ। तो कुछ मैंने उनको वो आयतों का भी बता दिया तर्जमा, वो उन्होंने पहले से करवाया हुआ था कि वो क्या तर्जमा इसका बनता है। तो जब मैंने बताया उनको तो वो कहने लगे, कभी मुझे पूछते हैं मौलाना आज़म तारक को जानते हो, कभी कहते हैं वो उसको जानते हो उसामा बिन लादेन को। मैंने कहा यार मेरा उनसे क्या लेना देना, मैं नहीं जानता उनको, वो दाढ़ी की वजह से। तो वो कहने लगे अच्छा कौन से मदरसे में पढ़े हो। मैं उधर दारातुल मुस्तफ़ा लोहियां वाला रज़ा साकिब मुस्तफ़ा साहब जो हैं उधर पढ़ा हुआ हूँ। जब उनको बताया तो वो कहने लगे चलो, वो बातें करते करते वो पूछते पूछते बहुत, उन्होंने तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा मुझसे पूछा। तो कहने लगे कि कोई तुमने हमसे कुछ पूछना है तो वो बता दो। मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं पूछना। वो पासपोर्ट उनके हाथ में था, उन्होंने पासपोर्ट मेरा मुझे पकड़ाया, कहने लगे जाओ। मैं उधर से वापस आ गया कैंप में था उधर लड़का, सियालकोट का लड़का था, आसफ नाम था उसका। जब मैं कैंप में वापस आया, वो दोस्त थे जो साथ में, उन्होंने कहा यार हम तो गए हैं 5 मिनट लगे हैं, हम आ गए अंदर, आप इतना टाइम क्या करते रहे। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे, वो मुझसे पूछता रहा जो जो मैं बताता रहा। खैर जब हम कैंप में आए तो 2-3 दिन के बाद फिर उन्होंने कॉल की कि उधर आ जाओ, मुझे अकेले कोई, वो दूसरे दोस्त नहीं उस दिन गए थे। जब फिर बुलाया फिर मैं उधर गया। फिर वो पहले तो एक आदमी था, उसके साथ एक और आदमी, एक पहले वाला एक और आदमी। तो वो पूछने लग गए मुझसे। तो जब मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा पहले मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ हमें पता है। तो फिर वो कुछ पुराने वही सवाल फिर कुछ नए उसमें जो है वो ऐड करके पूछने लगे। फिर तो पूछ के तो मुझे लास्ट में फिर पूछते हैं कि कोई तुमने कुछ पूछना है हमसे। तो फिर उस दिन मैंने उनसे पूछा कि मैं सेलेक्ट हूँ या रिजेक्ट हूँ। तो कहने लगे नहीं तुम सेलेक्ट हो। खैर मैं उधर से, उन्होंने पासपोर्ट दिया मेरे हाथ में, मैं पकड़ा, मैंने पासपोर्ट तो आ गया वापस। फिर दोबारा जो है ना 3-4 दिन के बाद फिर बुला लिया उन्होंने। वो मुझे वो कैंप में जो लड़का था पाकिस्तानी, वो सियालकोट का, तो वो मुझे कहने लगा यार तू उनको क्या ऐसा बोला है कि वो तो एक दफ़ा बुलाते हैं, तुम्हें बार बार बुला रहे हैं। मैंने कहा यार कहा तो कुछ नहीं ऐसा, लेकिन फिर मुझे बुला के तो फिर पूछने लगे। फिर वो ही कुछ सवाल, फिर कुछ उसमें नए सवाल, फिर पूछते हैं जिहाद के लिए आपका क्या ख्याल है, जिहाद होना चाहिए। मैंने कहा ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, जिहाद के बिना तो जो है वो मुसलमान जो है वो जिहाद पे बिलीव करते हैं। कहते हैं चलो ठीक है, यानी जिहाद होना चाहिए। मैंने कहा हाँ जिहाद तो होना चाहिए। तो कहने लगे मुसलमान ऐसे ही जो है वो जो गैर मुसलमानों को मारते हैं। मैंने कहा हमारे तो उधर पाकिस्तान में इतने गैर मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, तो हमने तो कभी किसी को नहीं मारा, ना किसी के साथ ऐसा हमने कभी कुछ किया है। खैर उन्होंने बातें करते करते तो उन्होंने उस दिन नहीं पूछा मुझसे कि कुछ आपने पूछना है या नहीं पूछना।
पासपोर्ट भी नहीं मेरा दिया उन्होंने। तो मुझे उधर से उठाया लेके, तो एक साथ में एक और कमरा था, उधर ले गए। उधर जाके तो वो कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने मेरी तस्वीरें ली, लेफ़्ट राइट स्ट्रेट, सीधे से दाएं से बाएं से उन्होंने फिंगर कहा, किए। बंदा मदरसे से आया, ये दस्त करता आंखों के लेंस जो हैं वो तो मुझे तो मालूम नहीं, वो बहुत करीब करके उन्होंने इधर से भी तस्वीरें ली लेके, तो बाद में मुझे कहते हैं ठीक है तुम जाओ। तो मैंने कहा मेरा पासपोर्ट वो रहने दो, वो तुम जाओ बस चले जाओ। तो खैर मैं उधर से निकल आया। जब मैं आ गया तो वो मुझे कैंप में गया, तो मुझे वो लड़का कैंप में पूछता है हाँ ख़त्म हुआ कोई सिलसिला के नहीं। मैंने कहा पता नहीं अभी ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ। खैर मैं जो है उधर से निकला, आ गया कैंप में, अपने कमरे में चला गया, जाके उधर बैठा। तो थोड़ी देर में वो कैंप वाला लड़का आ गया जो इंचार्ज था। वो बोला यार तुम ना रेडी हो जाओ, सुबह जो है ना 4 बजे तुम्हारी फ़्लाइट है, तुमने वापस कुवैत में जाना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर वो भी मुझे पूछता है यार तू ऐसा उनको क्या बोल के आया, क्या कहा ऐसा उनको। मैंने कहा यार कहा तो कुछ नहीं, खैर चलो कोई बात नहीं। तो सुबह 4 बजे वो आगे आर्मी के 3-4 लोग थे, अमेरिकन आर्मी। तो उन्होंने गन्ने पकड़ी हुई साथ में लिया मुझे, मैंने अपना बैग पकड़ा, मुझे ले गए उधर हेलीपैड पे, एयरपोर्ट पे नहीं लेके गए, जिधर से हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ता है उधर लेके गए। तो उधर हेलीपैड बना हुआ था, उधर और भी लोग थे, वो भी कोई कहीं उनके ही आदमी थे आने जाने वाले। तो वो सब लोग मुझे देख रहे थे कि यार ये आदमी ऐसा क्या करके आया पाकिस्तानी, ऊपर से मैंने ड्रेस पाकिस्तानी पहना हुआ, ये सूट पहना हुआ था। तो वो सब देख रहे थे कि यार ये क्या करके आया, इसके साथ आर्मी ऐसे गन्ने पकड़ी हुई हैं। उधर से मुझे लेके गए, थोड़ी देर उधर 10-15 मिनट हेलीपैड पे बैठे, बाद में हेलीकॉप्टर की तरफ लेके चले गए। जब उधर लेके गए, उधर से हेलीकॉप्टर में बिठाया, तो साथ में 2 हेलीकॉप्टर और प्रोटोकॉल वो, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। जब वो उड़ा, 2 हेलीकॉप्टर और भी साथ में, एक आगे एक पीछे सेंटर में जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, वो फुल प्रोटोकॉल गन्ने पकड़ी हुई हैं उन्होंने। तो लेके गए उधर, मुझे आनाकुंडा नाम था वो जो दूसरा कैंप में, उधर से फिर मुझे बगदाद में लेके गए। जब उधर लेके गए तो उधर जाके मुझे उन्होंने एक कैंप में छोड़ा। तो वो पहले से ईमेल की हुई थी उन्होंने कंप्यूटर पे कि एक टेररिस्ट पकड़ा है। जब उन्होंने वो उधर लेके गए कैंप में दूसरे में, उधर जाके पासपोर्ट तो नहीं, तो उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो जब उधर लेके गए, उधर था एक कैंप इंचार्ज था, उसका नाम था डोगलस, वो अमेरिकन था। डोगलस तो पंजाबी था, इंडियन पंजाबी। वो उधर जो है ना वो कमरे देता था, रूम, जो भी कैंप में आदमी नहीं आता था। तो वो मुझको उसके साथ छोड़ के चले गए, वो जो कमरे दे रहा था। तो पासपोर्ट उन्होंने जो है वो उसी को ही दिया, वो पंजाबी को। तो वो उसने मुझे एक रूम जाके दिखाया, एक कमरा, कि चलो तुम। सुबह सुबह का टाइम था, सर्दी बहुत थी, तकरीबन 7 बजे का टाइम होगा, सुबह 6:30-7 का। तो मैं उधर बैठा जाके रूम में, अकेला ही बैठा हुआ था। मैंने सोचा यार इधर सर्दी बहुत लग रही है, बाहर निकला, थोड़ी धूप निकल रही थी। तो उधर डीफैक्स मेस थी खाना खाने के लिए, उसकी बैक साइड पे उधर शायद कोई नहीं जाते थे इतने लोग। उधर धूप निकली हुई, मैं ना ऐसे बाहर निकला और चलते चलते मैं उधर चला गया, धूप में जाके बैठ गया। जब मैं उधर जाके बैठ गया, बाद में वो जो कैंप का इंचार्ज था डोगलस, वो उठा, उसने अपना ऑफिस में आया, देखा कंप्यूटर, ईमेल आई हुई थी उसको कि एक टेररिस्ट पकड़ के ना हम इधर भेज रहे हैं, तो इसको जो है ना
फर्स्ट फ्लैट में कुवैत भेजना है। वो उसने कैंप इंचार्ज ने वो उस पंजाबी को बुलाया कि सुबह एक टेररिस्ट आया। वो परेशान हो गया, वो बोला कौन सा टेररिस्ट? सुबह एक आया, कोई आदमी आज आया। उसने कहा हाँ एक आया, पाकिस्तानी आया है। वो किधर है? तो उसने बताया वो तो मैं ऐसे ऐसे वो एक रूम है उधर मैं छोड़ के आया हूँ एक कमरे में। तो उसने पूछा उसका पासपोर्ट किधर है? वो उसके पास था। वो उसने बोला ये है उसका पासपोर्ट, ये है। मैंने पासपोर्ट, उसने पासपोर्ट उसको दिया, वो उसने ले लिया। उसने कहा जो ये आदमी को बुला के लेके आओ। जब वो उधर आया कमरे में मैं था नहीं, मैं उधर मेस की बैक साइड में गया हुआ था। वो आके देखने लगा, यार परेशान हो गया कि किधर गया आदमी, वाकई शायद टेररिस्ट है, क्या हो गया। तो वो उसको बुला रहा, फिर वो कैंप इंचार्ज वो जो डोगलस था, लेकिन उसको मैं मिल नहीं रहा था। तो वो परेशान था कि अभी क्या बोलूँ उसको जाके। खैर वो गया, उन्होंने कहा किधर है वो? बोला मैं तो उसको उधर ना रूम में छोड़ के आया हूँ, तो वो तो अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं किधर गया। वो इतने में उन्होंने वायरलेस की, वो पूरा कैंप को आर्मी ने जो है ना ऐसे वो आए, तो वो आके देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो उधर एक पाकिस्तानी लड़की थी, लाला मूसा से शादी उसने की हुई थी, पाकिस्तानी से ही। शायद वो जर्मनी से कुछ बोलते थे आई, या कुछ कहते थे अमेरिकन नेशनैलिटी है। तो उसको भी ईमेल आई हुई थी, वो ही फ्लैटों में नाम डालती थी कि कौन जाएगा, कि वही टिकटें जो हैं, जो भी उनका जो भी सिलसिला था वो ही करती थी। तो जब उसने देखा कि ऐसे ऐसे एक पाकिस्तानी आया, वो उसने उस पंजाबी को बुलाया, इंडियन को, कि वो जो पाकिस्तानी आया टेररिस्ट, वो बोल रहा वो तो मिल नहीं रहा। वो डोगलस भी बहुत परेशान है, वो भी परेशान हो गई कि वो किधर गया। खैर मैं थोड़ी देर में उधर जब उधर से निकला मेस की बैक साइड से, जब मैं आया तो देखा आगे बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। वो कुछ मुझे पहले से जानने वाले थे दूसरे कैंप में, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ना, तो कुछ उधर से मुझे जानते थे पहले ही। तो वो जब मुझे देख के कहने लगे यार इमरान तू कब आया? मैंने कहा यार मैं तो आज सुबह ही आया हूँ। यार सुना कोई टेररिस्ट भी आया है? मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं, अभी मैं आपसे सुन रहा हूँ। तो कहते हैं यार इधर तो बहुत परेशानी बनी हुई है, कह रहे हैं टेररिस्ट आया टेररिस्ट आया। तो इतने में वो जो रूम देता था उधर पंजाबी, वो सामने से आया, ओ मित्रा ओ तू किथे चला गया सी यार? मैं कहा यार क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो इधर ही था। मैंने उसको बताया मैं तो उधर बैठा हुआ था। ओ यार वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, वो बोल रहा है तू टेररिस्ट है। मैंने कहा पता नहीं, फिर उससे ही पता चलेगा। मुझे तो अभी आपसे पता चल रहा है कि मैं टेररिस्ट हूँ, पहले तो मुझे भी नहीं पता था। वो पाकिस्तानी लड़की भी आ गई, उसने भी बुलाया, आप किधर चले गए थे? आप टेररिस्ट हो ऐसा? मैंने कहा पता नहीं, आप ही बता रही हैं, पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं टेररिस्ट हूँ। खैर वो मुझे पूछने लगी कि क्या उधर आपने किया है, वो जो आपको टेररिस्ट बोलते हैं? मैंने कहा किया तो मैंने कुछ नहीं, मुझे तो अभी आए भी तकरीबन 18-20 दिन हुए हैं टोटल। कहने लगी चलो ठीक है। तो उससे क्या बात हुई उनसे, उधर जो इंटरव्यू करते हैं? मैंने कहा उनसे बात मैं तो वो जो पूछते रहे हैं वो मैं बताता रहा हूँ। वो मैंने पहना हुआ था ये पाकिस्तानी सूट, तो मुझे कहती है ये आपने ये पाकिस्तानी सूट क्यों पहना हुआ है? मैंने कहा क्यों पाकिस्तानी सूट? मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तानी पहनूंगा ना। वो कहने लगी ये लोग जो है ना ये पाकिस्तानी ड्रेस पसंद नहीं करते। मैंने कहा मैं इनको पसंद नहीं करता, ये तो ड्रेस की बात तो कर रही है। तो वो उसने भी पैंट शर्ट पहनी हुई थी, स्किन फिटिंग पैंट शर्ट ये। तो कहती है देखो हम भी इधर जॉब करते हैं, हम भी तो ये पहनते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा देखो जो औरत का अज़ा नज़र नहीं ना आना चाहिए, तुम्हारा पहनने के बावजूद वो नंगा नज़र आ रहा है। वो मुझे कहने लगी तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम वाकई टेररिस्ट हो ऐसा। मैंने कहा वो तो जो एक हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
ओ ये पसंद नहीं करते, ये ऐसा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये पसंद नहीं करते तो मैं इनको भी पसंद नहीं करता, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। तो अभी आपकी अच्छी बड़ी नौकरी थी, तो अभी क्या करोगे अभी ऐसा। मैंने कहा देखो, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना वो रिज़्क़ का वादा किया है, खाने के लिए अल्लाह ताला ही देता है। सोने से पहले खा के सोता हूँ, सो के उठता हूँ, खाने के लिए मिल जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कहती है लेकिन जो तुम्हारी बातें हैं ना वो वाकई टेररिस्ट वाली। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है, जो हकीकत है मैं तो वो ही बोलूँगा और वो ही बता रहा हूँ। तो अभी कुछ खाया पिया आपने? मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है खाना किधर है, मेस किधर है। वो बताने लगी जिधर बैठे थे उधर। वो आर्मी गई, जिधर मैं बैठा था उधर वो लेके, वो उनके पास कुछ चीज़ें थी, वो शायद वो बम वगैरह चेक करने के लिए वो उधर बजरी पड़ी हुई थी, उधर जाके की कहते हैं डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर। हाँ, वो जाके उधर उससे चेक कर रहे हैं। मुझे पूछ रहे हैं इधर क्या बैठ के कर रहा था, क्या किया इधर, ये वो ऐसे ऐसे उन्होंने बात की। लेकिन मैंने सोचा यार ये क्या लोग हैं। खैर उधर से मुझे जो है वो लड़की कहने लगी अभी तुम ऐसा करो कि तुम ना नाश्ता कर लो, तो फिर मैं ना तुमसे बात करती हूँ। मैंने कहा चलो, मुझे तो अभी भूख ही मेरी मर गई है, आप बोल रही हो टेररिस्ट हो आप, ऐसा ऐसा। तो वो पहले तो उससे बहुत तलख कलामी भी हुई ना उधर। तो बाद में फिर वो मुझे कहती है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन वो आप भी बातें ऐसी करते थे, आप कह रहे हो कि मैं ऐसे पहनने के बावजूद नंगी हूँ। मैंने कहा देखो, जो बात मैं कर रहा हूँ, जैसे आप कर रही हो कि तुम कह रही हो कि ये उनको पसंद नहीं है, मैं उनके लिए ये मैंने थोड़ी पहना है, मैंने तो अपने लिए पहना है। तो उनको मेरा क्या पसंद है क्या नहीं, उन्होंने काम के लिए बुलाया, काम मैं करता हूँ, काम नहीं करता तो वो बात करें। खैर उधर से मुझे वो उन्होंने कहने लगी चलो ठीक है, अभी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी। मैंने कहा देखो, मेरा ना कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी जो है ना मुझे वापस कुवैत में भेज दो। कहने लगी वो तो तुम्हारी ईमेल आई हुई है पहले से ही कि जो भी फर्स्ट फ्लैट होगी उसमें जो है ना तुम पहली फ्लैट में वापस जाओगे। तो वो जो ही अभी शायद हो सकता है आज ही हो, नहीं तो कल। तो वो उधर जो दोस्त थे पुराने, पहले कुछ जानने वाले थे, वो दूसरे कैंप से आए हुए थे, वो कहने लगे यार तुमने क्या ऐसा किया उधर जाके कि तुमको टेररिस्ट बोल रहे हैं ऐसा। मैंने कहा यार मैंने किया तो कुछ नहीं। वो भी बहुत हंस रहे थे, यार तू ये क्या किया, अच्छा भला काम था। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, काम ऐसे ही मिलते रहते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। खैर उधर से फिर मैं निकल के तो वो अपने कमरे में गया, उधर जाके बैठा। वो बाद में वो पाकिस्तानी लड़की थी जो उसका हस्बैंड भी था उधर ही, लेकिन वो उसकी शायद कोई और जॉब थी। वो एक लड़के को साथ में तो उसने भेजा, उसने कहा जो उसको जो है वो खाना दो। वो मेरे लिए खाना लेके आया। वो लड़की भी आई, उसने पूछा फिर मुझसे कुछ चाहिए, कुछ परेशानी। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं। तो वो बस फिर मेरे साथ ऐसे ही थे जैसे जो है ना कि पता नहीं ये क्या कर देगा, ये क्या आदमी है। वो तो उधर कह रहे थे, वो जो अमेरिकन था उधर कैंप इंचार्ज, कि इधर वो एक टेररिस्ट आया, वो आके इधर से भाग गया, लोग क्या कहेंगे, ऐसा ऐसा। वो भागना किधर था, मैं उधर बैठा हुआ था। वो बहुत परेशान हुए। जब उधर से फिर मैं वो थोड़ी देर बाद वो लड़की ने मुझे बुलाया, फिर बुला के कहती है कि चलो ठीक है आज की फ़्लाइट है तो मैं आपको जो है ना वो वापस भेजती हूँ उधर कुवैत में। फिर पूछने लगी कोई मेरे लायक हो तो मुझे बताओ, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी। कुवैत में भी अभी कोई अमेरिकन कंपनी में आपको काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। मैंने कहा वो कोई बात नहीं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो वो जो अमेरिकन कंपनी में नहीं करते वो कौन सा खाते नहीं हैं। तो पहले भी इधर कुवैत में था, कर रहा था,
अभी भी आया हूँ, तो अभी भी करूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी एक सैलरी है, तो वो कहती है, वो भी ईमेल में लिखी हुई है, वो जब आपको जाओगे आपको चेक मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर मैं फिर इधर वापस आया कुवैत में आके तो जो है, नहीं, वो जो हेलीकॉप्टर पे लेके गए थे एकदम से नीचे कर, वो तो हेलीकॉप्टर में लेके गए ना, वो तो ऐसे लेके गए मुझे हेलीकॉप्टर में। एक मेरे आगे, जिस हेलीकॉप्टर में मैं था उसमें एक आगे हेलीकॉप्टर, एक मेरे पीछे। लेकिन जालिम लोग हैं ये, वो उधर इराक में, अभी मुझे तो नहीं पता वो कौन सा एरिया, वो डरपोक। हाँ, वो जो है ना एकदम से ऐसे हेलीकॉप्टर ना एकदम से नीचे किया। शायद वो मुझे खौफ, मेरे ऊपर जो है ना खौफ जो है वो तारी करना चाहते थे। तो उधर यकीन मानो बिना देखे ऐसे ही बेकसूर लोगों पे एकदम उन्होंने फायरिंग की, एकदम फिर ऊपर उठाए हेलीकॉप्टर और लेकर नीचे। कई लोगों को गोलियां भी लगी, वो मशीन गन्ने थी उनके पास। तो उन्होंने इसलिए किया होगा कि चलो ये देखेगा, इसको खौफ आएगा, ऐसा है। लेकिन उस टाइम पे एक दफ़ा मुझे खौफ आया भी कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा। अभी जो बात करनी है वो तो मैंने कर दी थी उधर पहले ही। वो उन्होंने जहाद का ही पूछा था, जहाद मैंने उनको बता दिया कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये जहाद तो हम करते ही करते हैं, ठीक है। तो वो मुझे यही कहने लगे कि यार ये तुमने जो किया ना, जहाद का नहीं बोलना था। मैंने कहा फिर ऐसा कह दो कि फिर ईमान ही छोड़ दो, अगर जहाद नहीं बोलोगे तो जो एक ईमान का हिस्सा है उसको तो ईमान का हिस्सा ही समझना चाहिए ना। अपने चार पैसों के लिए उसको आदमी अपने ईमान से फिर जाए, ठीक है, तो क्या फ़ायदा ऐसे ईमान का। तो वो बहुत ऐसा जो है ना, मैं उस टाइम पे, लोग कहते हैं जी वो अमेरिकन बहुत अच्छे हैं, वो बड़े असूल पसंद लोग हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। मैं अभी वो अल्लामा खादम रिजवी साहब की जब तकरीर सुनता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि यार ये कैसे अच्छे लोग हैं कि इराक, अफ़गानिस्तान, लबनान, लीबिया, सूरिया, यानी फ़लस्तीन। अब तो फ़लस्तीन का नक्शा ही गायब हो गया। हाँ, फ़लस्तीन का अब तो मैप में नक्शा ही गायब हो गया है। गायब हो गया।